हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर सेट का पूरा एक पैकेज। देखिए दोस्तों, हम लास्ट तकरीबन अगर देखें तो 35 डेज से सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं और आज है हमारे पास में सेट नंबर 36। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप 2x की स्पीड पे देखा करें। मेरे सभी लेक्चर्स आपको 15 से 20 मिनट के अंदर 2x की स्पीड पे कंप्लीट हो जाते हैं। बस ये 20 मिनट ही चाहिए बस हम मुझे आपसे। ये 20 मिनट के अंदर आपको पूरे के पूरे पेपर सेट को हम कवर करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। भैया देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सेट नंबर चेक करेंगे 2607 2023 और शिफ्ट कौन सी है 4। पहला वर्ड है हमारे पास में सिनोनिम से रिलेट करता है, आपको समानार्थी बताना है, विपरीतार्थी नहीं बताना है। फ्रजाइल, फ्रजाइल का मतलब बताइए क्या होता है। फ्रजाइल का मतलब होता है कोई कमज़ोर हो, है ना, जो पल में टूट जाए, कमज़ोर। इसका एक वर्ड और होता है, प्रॉपर हिंदी होती है, इसको बोला जाता है भंगुर। भंगुर क्या होता है कि पल में टूटने वाला, है ना, जल्दी ही टूट जाता है। फर्म का मतलब क्या होता है, मजबूत। फर्म का मतलब क्या होता है हमारे पास में, कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो या ठोस हो, दृढ़ हो। पेनेटिक का मतलब क्या होता है, घातक। और नेक्स्ट है हमारे पास में कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है शांत। और एक और देखेंगे डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। तो अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अभी जल्दी बताइए क्या वो डिमांड कर रहा है। अरे दे ये क्यों आ गया महाराज, 1 मिनट रुक जाओ यार, बाद में ही आ जाना तुम। अभी तो हम वीडियो बढ़ा रहे हैं, बाद में आ जाना। चलिए 1 मिनट में दोबारा से कर देता हूँ, मैं ये कुछ मिस हो गया। चलिए, तो यहाँ पर ये वर्ड क्या है, डेलिकेट। ये पूरा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है, ठीक। और यहाँ पे फ्रजाइल का मतलब भी क्या होता है, नाजुक होता है। अभी हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिनोनिम की है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन देयर आर द प्रेडेक्टेड प्रेडेटर्स हु टेक द एडवांटेज ऑफ ओवर द मीक वंस। तो प्रेडेक्टेटर्स का मीनिंग क्या होता है, पहले तो वो समझ लिए। प्रेडेटर्स वो होते हैं जो शिकार करते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं। शिकारी को बोला जाता है प्रेडेटर्स, ठीक है, शिकारी। अभी हमको क्या चाहिए, एक्सप्लॉइटर। एक्सप्लॉइटर का मतलब क्या होता है, शोषण करने वाला या शोषक या शोषण करने वाला, दूसरा का शोषण करेगा। सपोर्टर मतलब सहयोगी, ठीक है, सहयोगी। नेक्स्ट है फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। फिलांथ्रोपिस्ट, परोपकारी, ठीक। नेक्स्ट है बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, दूसरों का संरक्षक करे, संरक्षण करे, फायदा दे दूसरों को। तो शिकारी का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ऐसे लोग जो दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों के इमोशंस से खेलते हैं, दूसरों को इमोशनली शिकार करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास में, एक्सप्लॉइटर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। थर्ड वाला बेटा जो क्वेश्चन है वो किस से रिलेट करता है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बेटा, आपको पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। द हैवी मेडिकेशंस एंड द स्ट्रॉन्ग ड्रग्स आर द सैनिटोरियम विल श्योरली टर्न अ पेशेंट कंप्लीट लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो बोला गया है कि कभी कभी मेडिकल, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी ड्रग्स लेते हैं, हैवी दवाइयाँ लेते हैं, तो वो क्या करती हैं, पेशेंट को बिल्कुल बेजान बना देती हैं। कभी कभी वो दवाइयाँ कैसी बना देती हैं, बेजान बना देती हैं। तो वेस्ट का मतलब तो सभी को मालूम है, बर्बाद करना। कैडावेरस का मतलब क्या होता है, लाश जैसा, लाश जैसा। टॉम्बिक का मतलब होता है बेटा मकबरा, ठीक है, मकबरे समान। टॉम्बिक है ना, मकबरे समान, मकबर समान, या मकबरे सा, या मकबरा समान। जॉनिक का मतलब क्या होता है बेटा, क्षेत्रीय यानी लोकल, क्षेत्रीय यानी लोकल। अब ऑप्शन देखिए बहुत ध्यान से, बोला गया है कि हैवी मेडिसिन लेने से कभी कभी पेशेंट कैसा हो जाता है, लाश के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। We have completed the 3 question of the synonym. Now it is turn of the antonyms. If you see, they have asked the question in antonym format. The crowd gave an exultant. The crowd gave an exultant. तो पहले तो exultant का मीनिंग पता होना चाहिए। exultant cheer to the football team when they were exciting at the airport. exultant का मतलब होता है हैप्पी होना, ग्लैड होना, प्रसन्न होना काफ़ी ज़्यादा,
ठीक है। फिर दिया हुआ है डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है काफ़ी सैड होना, निराश होना। रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंदित, कैसा हो, आनंद हो काफ़ी। ठीक है। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, उल्लासित हो, एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्म। भैया ध्यान रखेंगे ये वर्ड कई बार आ चुका है, एंथुसियाज्म। इलेटेड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। ठीक है, किसी को मतलब उकसा देना, उत्तेजित करना। तो ये ता बना हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे, ता बना हुआ है। तो हैप्पी है कोई बंदा, अब हैप्पी का उल्टा क्या करोगे, बंदा सैड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 5 पर आइए, 5 क्या कह रहा है, अगेन आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड दिया हुआ है सिलेक्टिव। नंबर 5 में वर्ड दिया हुआ है सिलेक्टेड। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना यानी चयनात्मक, चयनात्मक। प्लान का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमने प्लान कर रखी है, योजनाबद्ध। प्लान को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, योजनाबद्ध। देखिए मैं जानबूझ के इसका हर वर्ड का प्रॉपर एक हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, जानबूझ के बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो उतनी चीज़ को भी नहीं जानते हैं। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, शंका, किसी पे कोई मतलब डाउटफुल मतलब किसी पे शंका हो, कोई संदेह हो। नेक्स्ट है हमारे पास में केयरलेस। केयरलेस का मतलब आप सभी को पता है, लापरवाह। ठीक है। और नंबर 4 जो है हमारे पास में, वो जो वर्ड दिया है 4th में, स्टिमुलेटिंग यानी उत्तेजक। क्या है, उत्तेजक। अब क्या बोला गया है, एक व्यक्ति क्या है, काफ़ी ज़्यादा चयनात्मक है। चयनात्मक का मतलब क्या है, सजग है, जागरूक व्यक्ति है, किसी भी चीज़ का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करेगा। और एक व्यक्ति क्या करता है, लापरवाह होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। समवन हु रिगार्ड द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो संसार को अपना घर मानता हो। तो भैया बहुत रिपीटेड है, मैं आर लगा देता हूँ, कई बार पेपर में देखने को मिला है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्व देश नागरिक। ठीक है। अब आप ही लोग हिंदी मीनिंग पता करके बताना कौन सा मैं टिक लगा रहा हूँ। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, महानगर। एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, भगवान में भरोसा ही नहीं है उसको तो। और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता प्रेमी। ना इफ यू सी, इनमें से कौन सा वर्ड है जो पूरे संसार को अपना घर मानता हो, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, यानी सारा देश। और ये पॉली, पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलिटियन, यहाँ पे पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। सो अवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया हुआ है, बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड का मतलब क्या होता है, दफन करना किसी को, जैसे आफ्टर डेथ क्या करते हैं, दफन कर देते हैं। तो बरियल ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रेव, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे कब्र बनी हुई हूँ। तो चलिए मैं हिंदी बोलता जाता हूँ, आप मीनिंग बताना। पहला वर्ड हमारे पास आ गया है कब्रिस्तान। आई थिंक इसी से ही आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी अनदर वर्ड आल्सो। ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है, सभागार, जहाँ पर क्या सभा का आयोजन किया जाएगा। सेंचुरीज का मीनिंग क्या होता है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक है, हम लोग जीके में पढ़ते हैं अभ्यारण्य के बारे में, सेंचुरीज के बारे में, पार्क एंड सेंचुरीज। फिर दिया हुआ हमारे पास में कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन होता है। अभी हमारा आंसर आपको क्लियरली पता ही है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 किससे बिलोंग करता है वो देख लीजिए। 8 जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता है। नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट एंड अवेयर ऑफ समथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो। ठीक है। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित, 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 ये था है बेटा, ये है ना, अनुपस्थित। नेक्स्ट है ऑब्लिवियस का मतलब होता है विस्मरण। क्या हो जाता है, विस्मरण वाली स्थिति होती है ऑब्लिवियस में, विस्मरण। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारे पास में इनकॉन्साइंस। इनकॉन्साइंस का मतलब क्या था, अचेतन, जिसमें मतलब कोई चेतना नहीं हो, जो समझ नहीं रखता हो। अनएजुकेटेड का मतलब अनपढ़। तो अभी हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ऐसा व्यक्ति जो कोई जानकारी नहीं रखता हो, जो भूल जाता हो बार बार। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, ऑब्लिवियस, विस्मरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी किससे पूछा गया है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। किससे पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिल्ड विद फियर और ड्रीड, ऐसा व्यक्ति जो डर से भरा पूरा हो, काफ़ी ज़्यादा डर गया हो व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं। पहला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सजग, जागरूक। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है चर्बी युक्त, चर्बी युक्त। नेक्स्ट है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है, हिस्टेरिकल का मतलब होता है उन्माद, पागलपन टाइप का।
नेक्स्ट है ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मतलब होता है डरपोक। तो भैया समझ में आ गया, ऐसा व्यक्ति जो डरता हो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेमुलस, डर से भरा हुआ। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्लैशबैक कर दूं। पहले तो मैं वन क्वेश्चन पर जाऊं, वन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेता हूँ। वन क्वेश्चन था सिनोनिम का, सेकंड भी सिनोनिम है, थर्ड भी सिनोनिम है। तो 3 क्वेश्चन तो हो गए भैया सिनोनिम से रिलेटेड। फिर एंटेनिम आया, एंटेनिम अगेन, नहीं 2 क्वेश्चन आए एंटेनिम से। अब वन वर्ड्स में 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4। भैया 4 वन वर्ड पूछे गए हैं, 3 एंटेनिम्स हैं, 2 सॉरी 3 सिनोनिम्स, 2 एंटेनिम्स, 4 वन वर्ड। इतने अभी तक पूछ लिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 क्या बोल रहा है? 10 में सीधा वर्ड देखिए, ईडियम्स बताना है आपको। आई रियली डोंट वांट टू पोर कोल्ड वाटर ऑन योर थ्योरी बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द रियल लाइफ। मैं आपकी जो थ्योरी है उसके ऊपर मैं ठंडा पानी नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द रियल लाइफ, कि इसको जीवंत रूप में जीवंत रूप में ढाला जा सका है। तो देखिए, टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल और अ प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट, यानी कि कोई संदेह की स्थिति होना कि वो काम पूरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि मैं डाउटफुल हूँ आपके प्लान के बारे में, कि आपका प्लान कंफर्म, आपका जो प्लान है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, कभी संदेह की स्थिति हो, नाजुक स्थिति हो, तब हम इस तरह के कंटेंट का यूज़ करते हैं। चलिए आगे क्या बोला गया है? फिल इन द ब्लैंक बताना है। अब कोई बच्चा बताएगा बेटा ये किस चैप्टर से रिलेट करता है? ये होमोनियम्स वाले चैप्टर से रिलेट करता है। होमोनियम्स का मतलब क्या होता है? सेम साउंड वाले वर्ड, है ना। दिखाई भी सेम देते हैं, सुनाई भी सेम देते हैं, लगभग एक जैसे ही रहते हैं। पहला वर्ड है वेट, इंतज़ार। क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा, पहले ऑप्शन बना दूँ। वाइट मतलब श्वेत, वेट मतलब वजन, और वाइड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ चौड़ा हो। अब देखिए द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर, है ना, ग्रुप ऑफ ट्रेवलर है, यात्रियों का दल है। वर वंडर स्ट्रक बाय द डैश ऑफ द क्वाइन। भैया बोला गया है कि वो अटक गए, आश्चर्य में पड़ गए। कब आश्चर्य में पड़ गए? जब उनको वजनदार सिक्के देखने को मिले। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 12 पर आइए। 12 में क्या दिया हुआ है? ये दिख पा रहा है? ग्रीन कलर कर दिया यार, ये गड़बड़ हो गया, दिख नहीं रहा होगा। डैश इन पॉपुलेशन इज अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, टू कंट्रीज ग्रोथ। बोला गया है कि अब मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दो देश की कंट्री में रुकावट पैदा होगी कि उन्नति पैदा होगी? कई बच्चे तो सोच रहे हैं कि सर उन्नति ही हो रही है। उन्नति नहीं हो रही है बेटा, उन्नति किसी और दिशा में हो रही है ना, किसी और दिशा में ही उन्नति हो रही है। कम करना। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अनुबंध होता है, या फिर सिकुड़ना भी होता है, किसी चीज़ का सिकुड़ना। अब सुनिए ध्यान से, पॉपुलेशन में अगर बढ़ोतरी होगी तो हमारे देश की तरक्की में क्या होगी? रुकावट आएगी। ऑप्शन नंबर 3 होता है, इंक्रीज पॉपुलेशन होता है भैया। क्या होता है? इंक्रीज पॉपुलेशन। चल आगे क्वेश्चन पर आता हूँ। नंबर 13। 13 में क्या दिया हुआ है? द टर्मिटीज वर जस्ट द टिप ऑफ डैश बट द हाउस वाज नियर कोलस्पिंग इन द रियलिटी। अब भैया पहले तो मीनिंग क्लियर होने चाहिए सारे के सारे वर्डों का। माउंटेन का मतलब पर्वत, आइस वर्क का मतलब क्या होता है? हिमखंड, हिमखंड, हिम। शू का मतलब तो मालूम है जूता, और हील का मतलब होता है एड़ी। तो बोला गया है कोलैस्पिंग। कोलैस्पिंग का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। कोई चीज़ नष्ट हो रही है तो किसके कारण हो रही है? टिप ऑफ द, किसकी टिप? बर्फ की टिप, हिमखंड की जो टिप है उसकी नोक के कारण जो है जो उनका घर है वो क्या हो रहा है? कोलैस्प हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या कह रहा है? आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। अच्छा, सर्टेन दे दिया है, तो बेटा करना क्या पड़ेगा यहाँ पर? आई लव टू रीड डैश। अरे एक्चुअली क्या है, इसमें कुछ चीज़ें अंडरलाइन हुई नहीं है, तो मैं उसको और अंडरलाइन कर दूँ। लव वर्ड अंडरलाइन है, ठीक है, टू भी अंडरलाइन है, सर्टेन भी अंडरलाइन है। यहाँ पे देखिए ए महाभारत नहीं बेटा, क्या आता है महाभारत के नाम से पहले? रिलीजियस बुक से पहले क्या आता है? दा का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, बार बार बोला है मैंने आर्टिकल चैप्टर प्लीज़ रिवीजन करिए, और आ रहा है आर्टिकल चैप्टर, हर जगह पे देखने को मिल रहा है आपको। तो शुरू हो जाइए भैया, हमको क्या करना है? नो एरर निकालनी है, वो भी कौन सी वाली एरर? स्पेलिंग एरर देखनी है।
तो दा सभी में सही है, बॉडी भी सभी जगह पे सही है, प्रोड्यूस सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक है, मोर 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 सही लिखा है, सलाइवा भी सही लिखा है, अंडर भी सही लिखा है। अरे कुछ गलत तो कर दो महाराज, सभी सही लिख दिए। फ्लोरोसेंट 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 सही है। इल्यूमिनेशन, चलिए भैया, तो पहले वाले में जो इल्यूमिनेशन है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है हमको, दूसरा भी ठीक लग रहा है इल्यूमिनेशन, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी सही है। अरे यार ये तो सारे ही सही निकल गए। विच ठीक है। प्रिवेंट, यहाँ पे प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है भैया, यहाँ पर प्रिवेंट की स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पर प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर प्रिवेंट की स्पेलिंग सही है। चलिए दो तो हट गए, अब सेकंड और थर्ड में देखिए। कैविटीज़, कैविटीज़ नहीं होता, कैविटीज़ होती है। क्या होता है कैविटीज़? दांतों के अंदर क्या होता है कैविटीज़? सलाइवा क्या करता है? द बॉडी प्रोड्यूसेस मोर सलाइवा अंडर द फ्लोरेसेंस इल्यूमिनेशन विच हेल्प प्रिवेंट कैविटीज़, जो कैविटीज़ से हमको बचाता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 किस तरह के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है देखते हैं। 16 में एरर पूछा गया है हमसे, इन 2023 शी विल हैज़ बीन। अरे भैया शी विल हैज़ बीन ये कहाँ से आ गया? अरे सभी को मालूम है शी विल हैव बीन होता है, विल हैव होता है, विल हैज़ तो होता ही नहीं है। फ्री हिट, इसको क्या बोलेंगे? फ्री हिट क्वेश्चन। और आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा, सीजीएल हर साल 25 में से मेरे हिसाब से कम 2 से 3 क्वेश्चन फ्री हिट देता है। 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन वो हर साल फ्री हिट देता है। ठीक है, चलिए भैया नंबर 7 पर आ जाते हैं। अगेन स्पेलिंग एरर है हमारे पास में, तो सीधा देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन देखिए। बियर की स्पेलिंग सही है यहाँ पर, बिजनेस का भी सही है। अच्छा, बियर का मतलब होता है सहन करना, बिजनेस का मतलब व्यापार, ऑडेशियस मतलब बहादुर, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी, यानी व्यापार करने वाला। तो अभी एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग यहाँ पर देखिए, स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर है, नहीं ये नहीं होता। क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। ये क्या होगा? आर ई हो जाएगा, ई आर नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, नंबर 18 पर आइए। 18 किस तरह का क्वेश्चन है? नंबर 18 को अगर आप देखें तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस, देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू मेक द पैसिव वॉइस। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, if is the mr followed by the verb fourth form in the passive form, verb fourth form will change into being, thereafter verb third form will be applied। बस शुरू हो जाओ, इज लगा है, फोर्थ फॉर्म लगी है, आपको क्या करना है? फोर्थ फॉर्म को बीइंग में कन्वर्ट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लास्ट वाले में कहीं बीइंग दिया है? नहीं। इसमें कहीं बीइंग दिया है? नहीं। इसमें बीइंग दिया है? नहीं। केवल पहला वाला ही ऑप्शन में है जिसमें बीइंग दिया है, थर्ड फॉर्म दी है, इज एम आर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। खांसी हो रही है बहुत तरीके से, भगवान सभी तरफ से परीक्षा ले रहा है। हम भी नहीं हारेंगे, डटे रहेंगे मैदान में भाई साहब, हम भी नहीं हारेंगे। ठीक है, तो भैया देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फ्री हिट है भैया, बता दो, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो भैया कमेंट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देख लेते हैं भैया, अब हम प्रयास कर लेते हैं अपनी तरफ पर। तो पहली बात तो जहाँ पर इज एम आर दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस है, देन वी आर गोइंग टू मेक पैसिव वॉइस। अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ाया था उसी फॉर्मूले को हम दोबारा से बना रहे हैं। ठीक है, तो यही समझ लीजिए, आप वैसे तो रिवीजन करेंगे नहीं, मैं ही रिवीजन करा देता हूँ। देखो क्या किया हमने चेंजेस, इज एम आर तो इज एम आर है ही है, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है। अब हमको क्या चाहिए? इज एम आर के साथ बीइंग चाहिए और थर्ड फॉर्म चाहिए। पहले वाले में बीइंग लगाया क्या? नहीं। दूसरे वाले में बीइंग लगाया है, हिट लगा हुआ है। अच्छा, हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। यहाँ पे बीइंग हिटन लगा हुआ है, हिटन वर्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास में 19। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर किसकी करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 की हम चर्चा करेंगे। अब 20 वाला कैसे काम करेगा? हाँ भैया, 20 वाले क्वेश्चन के अंदर जब आप सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? ए बी सी डी एरर है, तो पहले तो देख लीजिए कहाँ से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। अक्सर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सिमिलर वाले ऑप्शन को देख के चलना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर वो सिमिलर वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए, नौसलगिया हेल्प्स, तो पहले नौसलगिया बताएं तो सही, नौसलगिया होता क्या है उसके बारे में तो बताइए। नौसलगिया होता है मतलब एक पुरानी याद, कोई पुरानी याद, स्कूल डेज की कोई पुरानी याद होती है तो नौसलगिया कहलाता है।
तो यहाँ पे दिया है नौसलगिया इज अ सेंटिमल लैंगिंग फॉर द वंस पास्ट। यहाँ पर डेफिनेशन सही दी गई है नौसलगिया की। नौसलगिया क्या होता है, हमारे जो अनुभव होते हैं, है ना, वो पास्ट के जो अनुभव होते हैं वो भावनात्मक अनुभव नौसलगिया कहलाता है। फिर आएगा डी, इट इज़ अ सेल्फ कॉन्शियस। ये क्या होता है, खुद आत्म जागरूक चीज़ होती है। अ परहैप्स बिटर स्वीट बट अ प्रेडोमिनेटली पॉजिटिव सोशल इमोशन। इसमें कुछ खट्टापन भी होता है, कुछ मीठापन भी होता है, यानी कुछ यादें हमारी खट्टी होती हैं, कुछ यादें कैसी होती हैं, मीठी होती हैं। फिर आएगा ए, नौसलगिया हेल्प अस टू मेंटेन अ पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टेटस। नौसलगिया से क्या होता है, हमारा एक सकारात्मक सकारात्मक हमारा जो है साइकोलॉजिकल स्टेटस बनता है। व्हेन काउंटरैक्टिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखिए, अगर कभी पुरानी यादें बहुत अच्छी यादें हों तो वो क्या करती है, नेगेटिव सिचुएशन को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। द एडेप्टिविटी फंक्शन ऑफ नौसलगिया आर मैनी विच वन इफेक्ट द पेन रिलीफ। देखिए, नौसलगिया यानी पुरानी याद कभी कभी क्या करती है, आपके पास में पेन किलर का भी काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए भैया, लास्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। कैन वी सी डैश द अर्थ इन अ ग्लोब। क्या हम किसी ग्लोब के अंदर, ग्लोब में बात हो रही है, क्या ग्लोब के अंदर हम अर्थ को देख सकते हैं? तो कैसे देखेंगे अर्थ के, ग्लोब के अंदर अर्थ को? तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर कैन वी सी, अच्छा, क्या क्या हम ग्लोब को, पृथ्वी को ग्लोब के अंदर देख सकते हैं? तो यहाँ पर भाव किसका आ रहा है, की का भाव आता है, भाव आ रहा है। कैन वी से दैट द अर्थ इज अ ग्लोब। क्या हम देख सकते हैं कि पृथ्वी एक ग्लोब है? यस वी कैन, हाँ देख सकते हैं। व्हेन वी वॉच अ शिप दैट सेल्स आउट टू सी। जब एक पानी का जहाज सागर के अंदर तैरता है तब हम पृथ्वी को देख सकते हैं। इफ़ वी वॉच क्लोजली, अगर हम ध्यान से देखें, वी सी दैट द शिप बिगिंस टू। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि जो सागर है, टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। यहाँ पर हैज़ लगा, हैव लगा हुआ है, गलत। बीइंग लगा है, गलत। ये भी लगा है, गलत। और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डिसअपियर। तो जब हम देखते हैं, जब कोई सागर चलता है, सागर में कोई पानी का जहाज चलता है तो वो धीरे धीरे खोने लगता है। बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर फर्स्ट। पहले जो नाव होती है, नाव का जो ऊपर, पहले जो नाव का निचला वाला हिस्सा वो डूबता है। देन द शिप सीम्स टू द सिंक लोअर। फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा डूबता जाता है वो हिस्सा। नंबर 23 पे देखेंगे, अनटिल वी कैन सी ओनली द टॉप ऑफ द शिप। फिर एक ऐसी परिस्थिति होती है कि जैसे ये नाव बनी हुई है, ये सागर शिप बना हुआ है, तो पहले तो भैया इतना लेवल डूब गया, फिर इतना डूब गया, फिर धीरे धीरे करके हमको केवल क्या दिखाई देती है, उसकी टिप दिखाई देती है उस नाव की। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अनटिल। देन वी सी नथिंग एट ऑल। फिर उसके बाद में एक टाइम के बाद में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वट इज़ हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस। जहाज हमसे क्या छिपा रहा है? इट इज़ द अर्थ, पृथ्वी है। वो क्या बता रहा है, ऐसी पृथ्वी में भी होता है। अब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हमको करके देखना है, जैसे जहाज कैसे कैसे गायब होता है पानी के अंदर, तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने बता दिया। स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू द ऑरेंज। वो कह रहा है कि जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर एक पिन लगा दीजिए आप, वे इनटू एन ऑरेंज एंड, अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, एंड स्लोली टर्न्स ऑरेंज अवे फ्रॉम यू। और धीरे धीरे करके जो ऑरेंज को है घुमाते जाइए। ऐसे पिन मैंने लगा दिया ऑरेंज के अंदर और अब मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे करके, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ये पिन हमसे क्या होती जाएगी, गायब होती जाएगी, दूर होती जाएगी। यू विल सी द पिन डिसअपियर। कुछ समय बाद आपको पता चलेगा पिन हमसे दूर हो गई। या फिर ऑरेंज जैसे ये रखा हुआ है, अभी तो दिख रही है पिन, थोड़ा सा वैसे डिस्टेंस में लेके जाऊँगा तो पिन दिखना बंद हो जाएगी मेरे को। ठीक है, यू विल सी पिन डिसअपियर। और ये कैसा होगा, ये प्रोसेस स्लोली स्लोली होगा, एकदम से डिसअपियर नहीं होगी। 25 पर आ जाइए। 25 पर बोला गया, जस्ट एज शिप डज। जैसा कि सागर में हो, जैसे ये धरती पर जब पानी, सागर के अंदर जब कोई शिप जाती है तब उसके साथ में भी ऐसा ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। ठीक है बेटा, तो आज के कंटेंट में इतना ही था। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेटा गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें।